नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एसआई रिकी पूनिया आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप सबने तो देख ही ली है, वैसे ज़्यादातर एक लेटर वायरल हुआ है और इसको तो मैं पहले ही बता रहा था भाई कि देखो, भर्ती चलन प्रक्रिया में है और कुछ लोग कह रहे थे कि ये फरवरी में जाएगी, वो सॉरी मार्च में जाएगी जी, फरवरी में तो इसका कुछ होना ही नहीं है। दोस्तों, मैंने बताया था उस दिन जो मीटिंग हुई थी उसमें 15 तारीख को डेडलाइन ही रखा गया था और इसमें इस लेटर की भी मान्यता है कि भाई इसमें क्या क्या मांगा गया। पहले तो इस लेटर को समझते हैं, फिर उस कारण को समझेंगे कि इसमें मतलब देरी का कारण क्या है, कि मतलब 15 तारीख को डेडलाइन रखा गया क्यों पिछली मीटिंग में, और अगली मीटिंग 3 तारीख में है, ये भी ध्यान रखना तुम। और ये जो लेटर आया ये किस कारण आया, ये जो अभी जो मायने हुए थे ना 1-2 दिन पहले, जो भर्ती ट्रेनिंग वालों ने जो मायने करे थे कि भाई वाहनियों के जाकर इनमें क्या कमी है क्या नहीं है, तो उनमें देखा गया कि एक तो इसका एक कारण ये है कि देखो, सबसे पहले तो अब ये मांग करी गई है, इसमें 2 पॉइंट रखे हैं इन्होंने आज के लेटर में। कि पहला मांग रखी गई कि 14 लोगों की नियुक्ति करी जाएगी 2 सेंटरों पे बस, पीटीएस पीटीसी केवल मुरादाबाद मुरादाबाद, गोरखपुर और सीतापुर, 3 सेंटर पर, 3 सेंटरों पर इसकी नियुक्ति करी जाएगी। मैं 2 बता रहा था लेकिन 3 सेंटर ही हैं, ठीक है। इनमें एक तो इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर एपी यानी कि आर्म पुलिस के होने चाहिए, वो 3 है ना, तो जिन्हें प्लाटून कमांडर कह देते हो आप, और 8 सिपाही या हेड कांस्टेबल होने चाहिए। उनकी देखरेख व्यवस्था के लिए, ये केवल व्यवस्थापक हैं जो बनाए गए हुए हैं, है ना। तो 2 लोग टाइपिंग वाले भी चाहिए इनमें, कि जो मतलब हमें टाइपिंग सिखाएंगे, जो थाने पे हम जैसा फर्द वर्द बनाते हैं, जैसा कोई मुकदमा लिखा जाता है उसके लिए टाइपिंग चाहिए, मंगल फॉन्ट की टाइपिंग चाहिए, तो वो टाइपिंग हमें सिखाने के लिए या 2-2 मतलब एक सेंटर पर 2 लोग होंगे, है ना। तो ये 3 सेंटरों पर कमी चल रही थी, यानी कि गोरखपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, पीटीएस और पीटीसी में। बाकी इनमें बटालियनों में इनमें पहले नियुक्ति हो चुकी है उनकी, आप देख रहे हैं, ऑपरेटर हैं और कुछ ये टाइपिस्ट है, अब ये भी और टाइपिस्ट अब जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमें प्रशिक्षण में असुविधा ना हो, इसके लिए और लोग नियुक्त करे गए। और एक चीज़ और है इसमें कि जो दूसरी पॉइंट रखा गया कि भाई बैरिक से, ये दूसरा पॉइंट का मतलब ये है कि जिसकी समझ में ना हो ये समझो कि जैसे हम पीएसी से जाएंगे सेंटर पे ट्रेनिंग करने, पीटीसी या पीटीएस में, ठीक, या एकेडमी में, जहाँ जैसा व्यवस्था होगी, तो जो बैरिक है हम वहाँ से सुबह को जाएं तो ट्रक के माध्यम से जाएंगे, फिर ट्रक के माध्यम से वापस आएंगे। तो हम जब जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत ना हो किस चीज़ में, हमारे वहाँ खाने में और रहने में और हमारे लेटरिन बाथरूम में, ठीक है ना। तो जैसे भी हम मतलब सुबह को उठेंगे तो मतलब जो शौचालय हैं वो एकदम, स्नान घर हैं वो एकदम बेहतरीन होने चाहिए, हमारे कंप्लीट होने चाहिए। ना है कि जी बालक 200 हैं और शौचालय 4 हैं तो उनमें व्यवस्था नहीं बन पाती, तो उन्हें देखते हुए ये दोबारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें अपने स्तर से कराएं। ये पीएससी वाले जो बटालियन वाले अपने स्तर से कराएं, उनमें ही मेस तो पहले हैं, तो मेस की क्षमता ही वही है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम इस चीज़ का लिखित में दे दो कि हमारे पास तैयारी पूरी है और ये 15 तारीख बिल्कुल बिल्कुल सही डेट है, तुम याद रखना। ये जो बहुत से कह रहे हैं ना कि फरवरी जाएगी 20 के बाद, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 तारीख डेडलाइन है, अब 3 तारीख को देखना है, अगर डेट बढ़ेगी तो कह नहीं सकता, वरना पिछली मीटिंग में 15 तारीख को ही अंतिम डेट माना गया था। 15 तारीख से पहले इनके ज्वाइनिंग लेटर दे दो, ठीक है। और एक कारण और है कि जो ये पीटीआई है, आईटीआई पीटीआई है, तो जो कह रहे हैं ना कि आईटीआई पीटीआई जो हेड कांस्टेबल का कोर्स करा रहे हैं, इनका 18 तारीख को कोर्स खत्म हो जाएगा और इनके पेपर चलेंगे फिर, ठीक है। इनका ग्राउंड का मामला सब खत्म हो जाएगा, तो वहाँ से जो है क्या नाम है 80% जिनकी नियुक्ति है, वहाँ से 80% लोग आपकी आमद सेंटरों में मिलेंगी। 15 तारीख को लेटर देंगे, अगर मान लो 20 तारीख से भी इन्होंने वो दी ना ज्वाइनिंग, तो ध्यान रखना वो 18 तारीख में फ्री होकर आपको 19 या 20 में आमद करे मिलेंगे वहाँ सेंटरों पर जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है। तो 15 तारीख इसीलिए ही डेडलाइन रखी गई है। देखो, आगे किस्मत का कुछ पता ना, अधिकारियों के डिसीजन का कुछ पता ना होता, लेकिन भगवान ने चाहा तो 100% 15 तारीख डेडलाइन ही रहने वाली है और 3 तारीख में देखना क्या होता है। ये न्यूज़ तो आपने देख ली आज की, ठीक, काम बिल्कुल प्रगति पर है। और ये जो अफवाह वाले हैं ना कि जो फैला रहे हैं कि ये कोर्ट केस के बाद होगा, मार्च में जाएगी, ये जाएगी, भाई इनके चक्कर में ना पड़ो, तुम अपने ध्यान दो अपने परिवार में, और उसमें लड़ाई झगड़ा किसी से ना करो, तुम अपनी भर्ती पे ही ध्यान दो, ठीक है। 100% जाने वाले हो। आज के 2 पॉइंट हैं, 2 बता दिए, तीसरा पॉइंट था आईटीआई पीटीआई का, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक। आशा करता हूँ आपकी बात समझ में, लेटर की पूरी समझ में आ गई कि कुछ लोगों को ये जो हिंदी समझ पढ़ी लिखी होती है, ये इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ होती है समझ में ना आ पाती कुछ लोगों को, तो भाई आप समझ में आ गए होगी, ठीक। जय हिंद, जय भारत।